गुरु गोबिंद जी तो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोबिंदियो बताए। साहिब बंदगी, आप सब कैसे हैं? और यहाँ पर कबीर ग्रंथ पाठ बीजक चल रहा है। गुरु माँ हमें बता रही हैं, पढ़ा रही हैं। आप कृपया करके श्रवण कीजिए, ध्यान से सुनिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सीधा मंदिर चलते हैं, मंदिर जाके पाठ करेंगे। साहेब बंदगी विधि से वर्णन किया है। 3 गुण की विधि से वर्णन किया है। 10 प्रकार के प्राणायाम यह है कि श्वास बहुत चले नहीं, उसका 24 घंटे ख्याल रखना, मन वचन और कर्म से पवित्र रहना तथा नारी आदि कोई संग में रहना नहीं चाहिए और त्यागी स्त्री के लिए कोई पुरुष नहीं रहना चाहिए। तो एक श्वास खाली ना जाए अपना, बस ये बोला गया है। स्त्री के पास पुरुष ना होना चाहिए, कोई त्यागी बनना चाहती है तो, और पुरुष के पास कोई स्त्री नहीं होना चाहिए। वो तो इतना भी बताया ना कि इतना भी कर लेगी, वो भी बहुत है उसके लिए। 11 प्राणायाम जो वचन गगन में जाए, 12 वेद जो कहते हैं समाधि क्रिया ते गाय। क्या कहा है? समाधि। 11वें प्रकार के प्राणायाम यह है कि श्वास गमन मंडल में जब जाने लगता है और यह 12वें प्रकार के प्राणायाम में समाधि क्रिया हो जाती है। उधर ऊपर 12 प्रकार के प्राणायाम की विधियों का वर्णन किया है। प्राणी का रक्षण करके गगन में, प्राणों का रक्षण करके गगन मंडल में समाधि हो जाती है। क्या बोला इन्होंने, कितनी अच्छी चीज है ये कि 11 प्रकार के प्राणायाम यह है कि श्वास गगन मंडल में जब जाने लगता है और यह 12वें प्रकार के प्राणायाम में समाधि क्रिया हो जाती है। समाधि तो लगेगी हो गए 12वां 13वां पंथ रास्ता है। पंथ नहीं है साहब, रास्ता हो गया नहीं जाने का गगन मंडल में। तो पथ को क्या कहते हैं? रास्ता, पथ। क्रिया हो जाती है। उधर ऊपर 12 प्रकार के प्राणायाम की विधियों का वर्णन क्रिया है। प्राणों का रक्षण करके गगन मंडल में समाधि हो जाती है। खुल दिया वो? हाँ खुला है तो जल्दी खुल गया। अर्थात ये जीव ईश्वर तत्व में, परम तत्व में मिल जाता है। साहब कहते हैं हमारे, मैं अपने प्राण छोड़ दूं तो 12 क्रिया करने के बाद ये तत्व से परम तत्व में मिल जाता है। फिर उसके बाद का खेल तो सारा। रावण को भी यही बोला था जब उन्होंने शंकर भगवान से कही कि मुझे मरना नहीं है, शायद है, उन्होंने बोला मुझे तो इन रामायण की पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जब तो तुम चाहोगे, जब तक तुम पृथ्वी पर रह सकते हो। या उनको कहा भीष्म पितामह। और जब तुम चाहोगे, इच्छा मृत्यु वरदान मिला था, जब चाहोगे जब चले जाओगे। तो उन्होंने जब चाहे सैया पे सो गए, सुलन की सैया पे, तब भी नहीं चाहा उन्होंने कि मैं चला जाऊँ।
उसके पिता शांतनु ने उसको आशीर्वाद दिया दिया था। कि तुम जब तक रहोगे, जब तक माता ने दिया था, तब तक पिता ने दिया गंगा था, अच्छा गंगा पुत्र थे, गंगा माता ने दिया। गंगा माता ने दिया था। नहीं नहीं, उसके पिता ने। पिता कौन? गंगा माता थी। गंगा माता का ही पुत्र है ये। गंगा माता वो तो शांतनु तो थोड़े के थे, पति पर थे ना, उसके बाप तो गंगा कौन के था? पति थे। शांतनु गंगा कौन? के पति। शांतनु उनके पिता गंगा थे। गंगा को रोकते नहीं थे। नीचे वाला। यही तो बात है, ध्यान की प्राणायाम की बात चल रही है ना, हाँ। गगन मंडल में तो समाधि लग समाधि जाती हो जाती है। है। हाँ। अर्थात यह जीव ईश्वर तत्व में, परम तत्व में मिल जाते हैं। ईश्वर तत्व से परम तत्व में मिल जाता है। बिल्कुल। अतएव मोक्ष निर्माण अमर पद को प्राप्त करते हैं। निर्वाण अमर पद को प्राप्त करते हैं। प्रत्याहार, अब क्या आ रहा है? प्रत्याहार के प्रत्याहार का कहो विचारा, वो खान पान ध्यान सो धारा। प्रति आहार मतलब हाँ। कैसा होना चाहिए? आहार कैसा होना चाहिए? प्रत्याहार डेली का आहार। रोज का। रोज का। त्यागी जो होता है 6 महीने का, उन्होंने वो बताया है। 6 हाँ। महीने के अंदर ये सारी चीज बताई है। अगर इतनी क्रिया कोई करेगा तो वो परम तत्व में मिल सकता है। अब क्रिया करना तो नहीं तो ईश्वर तत्व में बैठे रहे। ईश्वर तत्व में बैठे कहा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्यमय सहज सुख। सहज सुख। तो हम परमात्मा के जीव जरूर हैं, लेकिन इसके हाथ में हमारी डोरी है, डोरी। ईश्वर की। ईश्वर में परमात्मा में ये फर्क है। कोई कहे हम ईश्वरी कहें, ईश्वर क्या चीज है और परमात्मा क्या चीज है, यहाँ भी समझने की बात है। ईश्वर कहा है इन तीनों देवतन को, और परमात्मा कहा है कि साहेब सबका बाप है, बेटा का उनको ना है। और जो बेटा है कि अवतरे तो वो तो साहेब ना। इनको हम साहेब नहीं कह सकते। ईश्वर ये भगवान धनी है भाई परमात्मा सबके, के, ये धनी है सबके। ये शरीर के धनी है। ईश्वर जो हमारे शरीर के धनी है, इनको भी मानना जरूरी है, नहीं कभी तोड़ फोड़ देंगे। इसलिए प्रत्याहार क्या करना चाहिए? प्रत्याहार का कहो विचारा, खान पान ध्यान सो धारा। त्यागी होए ब्रह्मचर्य शाखा भाखा, और गृहस्थी ऋतु स्त्री संग राखा। नित्य आहार भोजन सो लेई, मांस मच्छी दारू ना कोई। ठंडा गरम बहुत ना खाई, सूक्ष्म भोजन सदा कराई। परम पूज्य श्री तपसी साहब प्रत्याहार का वर्णन करते कहते हैं कि भोजन पान ध्यान और ब्रह्मचार्य आदि का त्यागियों के लिए वर्णन किया गया है, और गृहस्थियों के लिए ऋतु अनुकूल स्त्रियों का संग करना चाहिए। ऋतु यानी मासिक धर्म के बाद स्त्री का संग करना, 1-2 संतान हो जाए उसके बाद अखंड ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। और क्या लोगे? गृहस्थियों के लिए इतना कुछ बता दिया। शादी कर ली, ब्याह कर ली, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद बहन भाइयों की तरह रहना चाहिए। लेकिन यहाँ बुढ़ापे तक क्रिया चलती है तो चलती है, क्या करा जाएगा। तो क्या कहा है उन्होंने? अखंड ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। मिथ्याहार यानी आहार में मांस मछली दारू ताड़ी बहुत गर्म ठंडा या अपवित्र वस्तुओं का भोजन भोग करना नहीं चाहिए। और योग अभ्यासियों के लिए सूक्ष्म आहार अथा योग है। दूध फलियार जो है सोई, और ये तो भोजन क्रिया में हुई। भोजन किए ते 4 कला का, और पीछे क्रिया करे मन ताका। दूध चाय सवारे लीना, और क्रिया करे मन मुँह मुख कीना। शरीर फुर्ती रहे जेई भांति,
और प्रत्याहार वस्तु लेवे रोहाती सोहाती सुहावे जो। दूध फल्यार आदि हल्का हल्का प्रहाई वस्तुओं आहार में लेना चाहिए। भोजन के बाद 4 घंटे पीछे ये योग आसन की क्रिया करना चाहिए। खाना खाती तो आलस आएगा, उस अन्न में तो बहुत वो है। दूध रूह आदि सुबह में लेना और मन प्रसन्न रखना। इस प्रकार यह क्रिया करने से सुलभ होगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगी। ऐसी चीज वस्तुओं का आहार करना चाहिए। तो क्या कहा है, कुछ शरीर में व्यापी हुई, कुछ मतलब हारी बीमारी हुई, उस दिन अभ्यास करो ना सोई। आसन प्राणायाम जो ध्याना, और एक ही साथ तुम करो निदाना। स्नान धोवन शंका नहीं, और मन पवित्र राखो जो ताही। क्या बोला है, स्नान भी करना कोई जरूरी नहीं है। जब शरीर में तकलीफ है तो, सब शरीर में तकलीफ है तो क्या कहा है, मन पवित्र राखो जहाँ ताही। नींद ले इच्छा भर सोई, और पेट साफ रखे पुन जोही। कोई दिन यदि शरीर में किसी प्रकार की व्याधि रोग, तब उस दिन अभ्यास नहीं करना, और आसन प्राणायाम तथा ध्यान की एक साथ साधना करना चाहिए। स्नान धोवन आदि की शंका नहीं करना। अत मन पवित्र रहे इस प्रकार व्यवहार रखना, तथा इच्छा अनुसार पूर्ण नींद लेना, और पेट साफ रहे ऐसी वस्तुओं का आहार करना चाहिए। क्या कहा है? हल्का खाना सबसे पहले निरोगी काया होनी, जब तो कुछ कर पाएंगे। ये बताएं, 16 सुख में अगर 4 सुख भी मिल जाएं तो समझ लो 16 सुख अपने आप आ जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख कुटुंबकारी, और चौथा सुख सपुत्र नारी। ऐसी नारी होनी चाहिए। हम तुम कुछ नहीं है। क्या बोला है साहब?